Big Basket presents the RCB podcast. Hey everyone, welcome to Big Basket Now presents the RCB podcast. This is Bold and Beyond, where we get an opportunity to talk to individuals that are involved with sports and looking to take Indian sports to the next level. So let's get started. Okay, Richa Ghosh, thanks so much for joining us. I want you to think of this. आपकी जो पूरी जिंदगी है 18 साल से मैं ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, मीन्स योर एंटायर लाइफ. और ब्रॉडकास्ट में मैंने एक चीज़ सीखा है वॉचिंग मैचेस कि कभी कभी जब टीम लूज होते हैं ना, इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन व्हेन अ टीम लूजेस बट अ प्लेयर विंस. और शायद ये आपके साथ हुआ है. दिल्ली का मैच इक्वेशन था 89 ऑफ 8 ओवर्स, यू ब्रॉट इट डाउन टू 17 आखिरी ओवर में, एंड लिटरली एक रन आउट से मैच तो हार गए लेकिन आपने दिल जीत लिया. टॉक मी थ्रू द प्रोसेस. मतलब 89 नीडेड ऑफ द लास्ट, एक बहुत ही क्रूशियल मैच है, क्वालिफिकेशन का मैच है. आप क्या सोच रहे हो उस समय? जब मैं बाहर बैठी थी, मैंने स्कोर देखा, जब इतना चाहिए तो मुझे था कि मैं कर सकती हूँ उसको, टीम को विनिंग के बाहर ला सकती हूँ. बट जब मैं अंदर गई, बैटिंग कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि कैसे भी होके मुझे जिताना है. तो वही चल रहा था दिमाग में, तो वो फॉलो हो रहा था. एंड सपोर्ट भी मिल रहा था, अच्छा मिला मुझे सपोर्ट. एंड जब लास्ट ओवर गया तो वही था कि 17 रन चाहिए, हो जाएगा. 1-2 चौके छक्के की बात है, तो छक्के आ गए थे. बट वो लास्ट जो चौका चाहिए था, और आई थिंक 6 रन चाहिए था 2 बॉल में, कुछ था वैसे. तो लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए, तो था ही कि चौका मारना है एंड बस छक्का बाउंड्री मारना है, क्योंकि वैसे ही मैच जीतते. तो मेरा कोशिश वही था. आई थिंक हमने फर्स्ट रन भागे, सेकंड रन में वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि पॉइंट के हाथ में बॉल चला गया था. तो ड्रॉ भी नहीं हुआ उसमें, पहले रन में रन आउट हो गए थे क्योंकि पॉइंट के हाथ में बॉल के वो डायरेक्ट हिट मार देता. तब बहुत इमोशनल हो गए थे हम सब, श्रेयांका एंड सब लोग, आई थिंक बाहर भी, कि एक अच्छा मौका मिला था कि अच्छा फिनिश करने का. वो हुआ नहीं तब, बट हाँ, तो होता ही है वो गेम. ಮಗ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್, ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. 10 minutes andre big basket. 10 minutes andre big basket. Big Basket, delivering in Bengaluru and everywhere in 10 minutes. But उस पल में ना, that is the beauty of sport, because I think one of the first few people to pick you up, Jemmy, फिर आपकी खुद की कैप्टन स्मृति, एंड ऑब्वियसली इमोशंस जो फ्लो. बट उसमें ना हमने एक सिस्टरहुड देखा था, टीम वर्क देखा था, बिकॉज द लार्जर पिक्चर वाज जो आपने किया उस पल में ना, इट सेंट अ बिगर, एक बड़ा संदेश गया इंडियन क्रिकेट के लिए कि देखो यही है नई पीढ़ी. बट ऑब्वियसली आपके लिए और टीम के लिए उस साल कुछ और लिखा था, बिकॉज यू वेंट ऑन टू विन द चैंपियनशिप. बहुत बड़ी बात है. उस मोमेंट में आप क्रूशल सिचुएशन में थे, तो व्हाट वर द टीम कॉन्वर्सेशंस ड्रेसिंग रूम में उस मैच के बाद? बिकॉज स्मृति भी कहती है कि आपके प्रदर्शन के बाद दिस वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट हमारे लिए. स्मृति दी, जब मैं अपना वो ख़त्म हुआ, जो भी हुआ, फिर मैं बाहर आई, तो स्मृति दी बोला कि सबने ही बोला था कि नेक्स्ट जब मौका मिलेगा तू ही फिनिश करेगी. तो आई थिंक उनको वो था कि हम लोग खेलेंगे फाइनल, एंड हम लोग वो बिलीव रखे थे कि जैसे भी हो हमें खेलना है. Is it right कि आप सबको गए आई एम सॉरी आई कुडंट क्रॉस द लाइन, ऐसे कुछ हुआ था? लाइक यू रियली फेल्ट इट इनसाइड? हाँ, मैंने स्मृति दी को जाके बोला वो कि मुझे फिनिश करना था, बट कर नहीं पाई. उन्होंने बोला कोई नहीं, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम करेगी, क्योंकि तूने वो उस जगह से तूने मैच को लेके आई, तो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट था अपने लिए. तो उन्होंने ऐसे मुझे और थोड़ा वो किया, मोटिवेट किया, एंड थोड़ा काम किया मुझे कि डोंट वरी एंड ऑल. तो बाकी सब ने भी बोला कि डोंट वरी. तो वो एक टीम का जो एक टीम बॉन्डिंग एंड सपोर्ट जो होता है वो उधर दिखता है. तो वो मुझे बहुत इसलिए इस टीम बहुत पसंद करती हूँ मैं, इस टीम को, इसलिए जो अपना टीममेट्स एंड सपोर्ट स्टाफ एंड जो भी है अपने टीम में. ऑब्वियसली इतने साल से आईपीएल देख रहे थे, देन इट्स WPL दैट इज कमन. डू यू नो व्हाट इट मेंट टू द पीपल ऑफ बैंगलोर टू विन दिस ट्रॉफी? आपको समझ में आता है कि व्हाट इट मींस?
बताइए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस जब हम लोग फर्स्ट ईयर हम खेले थे, हम लोग क्वालिफाई मतलब ऐसा भी अच्छा परफॉर्मेंस किए नहीं थे फर्स्ट ईयर, तो उधर तो भी हम लोग को सपोर्ट मिला बेंगलुरु फैंस का कि हम लोग हार रहे भी है जो भी हो रहा है, बट उनका सपोर्ट, उनका लव वो बहुत मतलब अलग ही था। क्योंकि उनके लाइक जब हम खेले भी है, हम चौका छक्के मार रहे हैं या फिर आउट भी हो रहे हैं, वो लोग वैसे नहीं हो रहे कि शांत नहीं हो रहे, वो लोग तो भी हमें चेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक वो चीज़ से हमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, एंड वो जो उनका प्यार एंड उनका पैशन है, वो IPL हो जाए या WPL में भी लाया वो लोग, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक। एंड ऑब्वियसली बचपन में आपने बहुत कुछ ट्राई किया था, राइट? मीडियम पेस भी ट्राई किया, क्या क्या नहीं ट्राई किया आपने बेसिकली? लाइक छोटे में तो मैं जब अंडर 19 खेली स्टार्ट की, तो मैं मीडियम पेस, पहले स्टार्टिंग में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, हाँ। तो मैंने इंडोर में जाके, जो मैंने बोला आपको चरण सर, उन्होंने पहले सिलेक्ट किया 19 में। तो मैं तब उन्होंने पूछा तो कीपिंग बैटिंग तो करती हूँ मैंने सर को ऐसे जाके बोला, सर बॉल डाल दूँ, क्यों मुझे पसंद था, मैं नेट्स में डालती थी। पता हाँ डाल दे, मतलब ऐसे ही सबका खत्म होता, बॉलर्स बैटिंग कर रहे थे। तो जब मैं डाली बॉल, इधर से बॉल गए बाउंसर का, तो सर ने बोला कि अच्छी डाल रहे, तो सर ने बोला तू फिर बॉल भी डाल। तो तब से मेरा बॉलिंग भी स्टार्ट हुआ था उधर। तो 19 और 20 में 19 में बॉलिंग, विकेट कीपिंग, बैटिंग तीनों करती थी मैं। फिर 23 में जब How खेली, did you decide on wicket keeping? विकेट कीपिंग वो ऐसे ही था मेरा, लाइक वो मैं जब क्लब में खेल रही थी तो मुझे कीपिंग का ही कराया था उन्होंने, बोला था कीपिंग ही कर तू। तो आई थिंक क्लब से कीपिंग का था और बॉलिंग का स्टेट में जाके हुआ था सर के पास, और पापा को कीपिंग पसंद था, तो पापा ने कीपिंग बोला, कीपिंग को छोड़ना मत। तो आई थिंक उधर ही था जो भी था। एंड फिर 23 में मैं बॉलिंग ही डाली थी, कीपिंग मुझे, क्योंकि सब सीनियर्स कीपर्स थे उधर, तब जस्ट मैं ज्वाइन की थी, तो मैं बॉलिंग में भी मुझे विकेट्स मिल रहे थे, एंड उधर ही था मेरा बॉलिंग का तब तक। फिर सीनियर में तो बैटिंग ही थी सिर्फ। So सारे जो ये तीनों अलग डिसिप्लिन्स है जो आप लेके आए हो, that means all three disciplines basically require different level of fitness and different level of training. So इतनी कम उम्र में how have you figured it out कि I need to have agility एक चीज के लिए, power hitting एक चीज के लिए, consistency एक और चीज के लिए? How do you then, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे चलता है? आपका मेन प्रायोरिटी क्या रहता है? आई थिंक ट्रेनिंग का बताओ तो क्लब में जो अपना फिटनेस होता था वो अलग लेवल का फिटनेस था स्टार्टिंग में। जब मैं क्लब प्रैक्टिस करने जाती थी मेरे क्लब में सिलीगुड़ी में, तो उधर जो कोचेस थे उनका ट्रेनिंग का अलग ही 30-45 मिनट्स का ट्रेनिंग रहता ही था। एंड प्लस फील्डिंग के टाइम टेनिस बॉल का हाई कैच, मैं लड़के लोग के साथ प्रैक्टिस की हूँ, तो उनका ट्रेनिंग हमेशा डिफरेंट रहा है, तो मैं उनके साथ भागती थी, उनके साथ करती थी। आई थिंक उधर से मुझे ये एजिलिटी एंड उसमें मुझे ज़्यादा वो फोकस की थी आई थिंक मेरा तब। अब वो लड़के लोग के साथ अगर अभी खेलेंगे ना जो आप बचपन में खेलते थे, who will hit the bigger six? मैं ही मारूंगी। That's what I want to hear. वो भी यही कहेंगे। एंड आपका जो ये जो बड़े बड़े छक्के मारने हैं, ये तो एक्चुअली वी नीड टू थैंक योर फादर फॉर दैट, बिकॉज शुरुआत तो उनके साथ आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे। टेल मी हाउ डिड दैट गो? लाइक जब छोटी थी मैंने पापा को खेलते हुए देखा था, लाइक टेनिस हो जाए, मैंने मेनली टेनिस ही देखा था क्योंकि सुबह मैं जाती थी पापा के साथ अकेडमी में। लाइक उनका फ्रेंड्स लोग के साथ वो लोग टेनिस खेलते थे एंड फिर मैं पापा के साथ चैलेंज करना स्टार्ट किया कि देखते हैं कौन किसको आउट करते हैं एंड कौन कितने बड़े छक्के मारते। तो हम लोग वो चलते रहता था पापा के साथ, मेरा चैलेंज घर पे हो जाए या बाहर भी ग्राउंड में। तो चैलेंज आपने जीता है पापा के खिलाफ? हाँ। ओह नाइस, क्या मिला जीतने के बाद? हम लोग ऐसा रखे नहीं कुछ, बट वो देते रहते हैं, बैट देते रहते हैं, ग्लव्स वो सब रहता ही था अपना। एंड हाँ लाइक ऐसे हम लोग चैलेंज करते रहते हैं छोटे में, क्योंकि पापा ने मुझे कभी रोका नहीं कि छक्के चौके मारने में। हाँ जब क्लब में प्रैक्टिस करती थी जो सर लोग थे वो लोग स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा दिए थे कि पहले मैं बेसिक में ही रहती थी ज़्यादा, लाइक ड्राइव, नीचे खेलना, ऊपर उतना नहीं मारती थी, अलाउ नहीं करते थे हमें क्लब में। बट पापा का था कि तू बिंदास मार। आपका ये पापा का सोच कहाँ से आया? मतलब who were the cricketers that he used to talk about growing up? क्योंकि obviously स्टेट जो है बंगाल में बहुत रिच ट्रेडिशन है क्रिकेटर्स। दादा आए हैं, सौरव गांगुली आएंगे, आपके सिलीगुड़ी से एक और विकेट कीपर बैटर रिद्धिमान साहा, आप भी है ना उस नाम में, झूलन गोस्वामी आए।
तो ये बिंदास जस्ट बिंदास खेलो ये आक्रामक सोच आपके पापा ने आपको दिया है, कहाँ से आया वो सोच? आई थिंक पापा बहुत सचिन सर एंड अपना दादा का भी देखते थे वो, तो दादा भी लाइक फेयरलेस खेलते थे एंड सचिन सर का तो स्ट्रॉन्ग था ही अपना ड्राइव एंड ऑल बेसिक, एंड वो भी ऐसा नहीं कि शॉट्स नहीं मारते थे, वो भी मारते थे। तो आई थिंक पापा का वही था देख के कि जो पापा लड़का लोग का मैच बहुत देखते थे पहले, क्योंकि पापा को पता नहीं था लड़की लोग का मैच होता है या जो भी तभी, तो उधर से आई थिंक उन्होंने मोटिवेट हुआ उधर से, एंड वो उन्होंने भी चाहिए कि मैं ऐसे ही खेलूं। पर आप इतनी छोटी उम्र में, आई थिंक यू 11 और 12 जब आप अंडर 19 के लिए गए थे, 12-13 हाँ। अकेले गए थे, पापा साथ में गए थे? आई मीन व्हाट वाज दैट हाँ। एक्सपीरियंस लाइक? मतलब अकेला एक टीम में, ऑब्वियसली देयर बी गर्ल्स ओल्डर देन यू, टेक्निकली आप अभी भी बच्चा हो, व्हाट वाज दैट फुल एक्सपीरियंस लाइक वेयर यू हैव टू ग्रो अप वेरी फास्ट? आई थिंक मैं उसके पहले लाइक जब मैं 7 साल की तब मैं पापा के साथ बाहर आ चुकी थी कलकत्ता में, कि वो ट्रायल का कुछ कैंप लगा था आई थिंक सीएबी में। जब मैं 19 में सिलेक्ट हुई थी, आई थिंक पापा मेरे साथ गई थी, ट्रैवल की थी, क्योंकि पापा मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ रहा है कहीं पे भी छोटे में, तो पापा मेरे साथ ट्रैवल करते थे एंड टीममेट्स रहते थे, तो उनके पास भरोसा था कि टीममेट्स हैं एंड वो जो कोच है सिलेक्टर्स है वो लोग मुझे अच्छे से रखते हैं, तो आई थिंक वो एक ट्रस्ट था उनके ऊपर, तो वो वैसे वैसे इतना टेंशन नहीं लेते थे, बट उन्होंने मेरे 19 के मैचेस देखने गए। और उस समय से आई एम श्योर बिकॉज यू स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया एट सच अ यंग एज, मतलब अब टीनेजर था, 16 साल की उम्र में, 16 years old. There are few people who've done that. एक तो है आपके आइडल सचिन तेंदुलकर, दूसरे मिताली राज, सेम, शी वाज आल्सो अ टीनेजर। तो इनकी कहानियां सुन के दैट एट द बीइंग टीनेजर्स बट प्लेइंग फॉर योर कंट्रीज, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कितना आत्मविश्वास मिला? आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि मिताली दी, सचिन सर ने इतने कम एज में डेब्यू जब किए, तो एक रहता है कि थोड़ा सा रहता है डर कि क्या करे या जाके, बट जब मैं ड्रेसिंग रूम में पहुंची, जब टीममेट से मिले हम, लाइक स्मृति दी, हैरी दी, सबसे मिले, तो उधर अलग ही वो माहौल था एंड आई थिंक वो लोग बहुत वेलकमिंग था, बहुत अच्छा, एंड बहुत अच्छे से मुझे रखा कि ऐसा नहीं लगने दिया कि मेरा फर्स्ट टाइम है या फिर मैं जूनियर हूँ ऐसा टाइप का। वो लोग बहुत हेल्प किए मुझे। ಮಗ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್, ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, 10 minutes ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 10 minutes ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 10 minutes ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ Big Basket, delivering in Bengaluru and everywhere in 10 minutes. आई थिंक इट्स सो अमेजिंग कि आपने सीनियर टीम वर्ल्ड कप स्क्वाड में पहला नाम बनाया है, फिर यू गो एंड विन अंडर 19 वर्ल्ड कप। वो एक्सपीरियंस कैसे था? वाज इट एमसीजी पे आप आए थे एज अ सब्स्टिट्यूट? दैट्स राइट, टेल मी अबाउट दैट होल एक्सपीरियंस। एक तो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, देयर इज अ ह्यूज आइकॉनिक ग्राउंड लाइक एमसीजी जो बहुत ही इंटिमिडेटिंग होता है, इतना बड़ा है कि बहुत टाइम लगता है उसमें लाइक घूमने में। वो फुल एक्सपीरियंस कैसे था? फ्लाइट पे, टूर बस पे, जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कप स्क्वाड, एंड ऑब्वियसली आपका नाम जब पहले आया था उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। आई थिंक फर्स्ट जब नाम आया था तब मैं आई थिंक प्रैक्टिस मैच खेल रही थी अपना कलकत्ता में कहीं, तो जब मुझे पहले पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ, पापा को पता चला, तो पापा ने वो सबको, एंटिसिपेट कर रहे थे क्या? डिड यू हैव एन आइडिया कि हाँ शायद हो सकता है कि मेरा नाम आएगा? हाँ लाइक इतना अच्छा मेरा डोमेस्टिक गया था उस सीजन, एंड मैं दिल्ली के अगेंस्ट अच्छा स्कोर भी किया था। एक आई थिंक हम 10 overs में 20 और समथिंग ऑड रन था अपना टीम का, बंगाल का, तो उसमें हम लोग 160-170 गया था, उसमें मेरा 60-70 रन था, सम 20 या 30 समथिंग बॉल्स में, तो वो मैच हम लोग जीते थे। जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है एक बिलीव रहता है कि आ सकता है नाम, वर्ल्ड कप है, एंड तो वो था। एक तो मैं मैचेस ही खेली थी नॉर्मल अपना बंगाल टीम के साथ, तो उधर पापा को पता चला पहले, एंड जब पापा को पता चला, पापा तो सब कुछ छोड़ के पहले मेरे उधर ही ग्राउंड पे आ गए। उस पापा आने के पहले मीडिया आ गए थे, मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है, मीडिया क्यों आए। जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुई थी, मतलब मेरे से ज़्यादा आई थिंक पापा बहुत खुश हुए थे, एंड मेरा कोच लोग सब खुश हो गए थे तब,
आपने अपने कोच के साथ कुछ शर्त लगाया था कि देखो मैं इंडियन टीम में 3 साल में पहुंचने वाली हूँ? व्हाट वाज द होल स्टोरी देयर? हाँ जी, लाइक वो मेरा यही है ना नई पीढ़ी की कॉन्फिडेंस, बाय द वे। सब ये जो हम बातें कर रहे हैं ना आपके जनरेशन खिलाड़ी के साथ, सब शर्त लगाते हैं एंड बिफोर द टारगेट ओनली यू आर पार्ट ऑफ द टीम। टेल मी द स्टोरी। फर्स्ट ईयर जब मैं बंगाल में खेली अंडर 19, तब मैंने शर्त लगाई थी कि 19 में कि मेरे जो कोच थे चरणजीत सिंह, वो सर के साथ मैंने लगाया था कि मुझे 3 साल में इंडिया खेलना है। उन्होंने जस्ट पूछा था कि तू कितने साल में इंडिया खेलेगी, मैंने बोला था 3 साल। तो पहला साल अच्छा था मेरे लिए 19 स्टेट के लिए। सेकेंड ईयर उतना खास नहीं था मेरे लिए, मैंने उतना रन्स नहीं बनाया था, इंजरी में चल रहे थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा थोड़ा खुद को भी वो मोटिवेट वो चला जा रहा था। बट फिर से मेरे दोस्त लोग ने हेल्प की कि नहीं तू अच्छा प्लेयर है, तू खेल सकता है। तो फिर थर्ड ईयर मुझे, जब मैं थर्ड ईयर स्टेट के लिए खेली, तब मेरा अच्छा रन्स लगा, अच्छा बैट में लग रहा था। तो वो एक कॉन्फिडेंस, और जब मुझे नाम आया मेरा टीम में, तो मैंने सर को पहले बोला सर 3 साल हो गए, 3 साल के भी अंदर मैं खेल ली हूँ इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ। बट दैट इज अमेजिंग मोमेंट। ये ना हम श्रेयांक के साथ बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन के बारे। इट्स लाइक इतने लोग ने आपको सपोर्ट किया है, एसोसिएशन या एकेडमी, मतलब बचपन से 4 साल की उम्र से लोग ने आपको सपोर्ट किया है। वाज देयर एवर अ मोमेंट रिचा लाइक यू नो ये नहीं होगा, शायद कुछ और करना चाहिए, शायद क्रिकेट को छोड़ना चाहिए? जो मैंने आपको बोला, सेकेंड ईयर जब मैं बंगाल के लिए खेल रही थी, तो मुझे स्कोर्स नहीं मिल रहा था और ज़्यादा इंजरीज में जा रही थी मैं। तो जब इंजरीज होता है तो एक माइंड डिस्टर्ब होता है, जब आपको पता है स्कोर नहीं हो रहा, इंजरीज हो रहा है, वो एक सेल्फ बिलीफ टूटता है उधर। तो तब उतना पता नहीं था, बट खुद से भी ऐसा लगा कि क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट को मुझे बहुत पसंद है और मेरा वो था पूरा लाइक सिर्फ क्रिकेट ही है। जब होता नहीं है वो चीज़, तो आई थिंक बहुत हर्ट होता है। एंड मैं सीनियर खेल रही थी, 3 मैच में मुझे रन नहीं मिला, चौथा मैच बैठा दिया था, और फील्डिंग सेशन में मुझे उंगली में चोट लग गया था। तो तब मेरा सेल्फ बिलीफ थोड़ा टूटा था। बट मेरे दोस्त ने बोला ठीक है हाथ में लगाया तो क्या हुआ, नेक्स्ट जब मौका मिलेगा तब स्कोर कर दियो। तो आई थिंक उनका बिलीफ था ज़्यादा। तो आई थिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो बिलीफ था वो मुझे हेल्प किया कि वापस मुझे सेल्फ बिलीफ में लाने। तो आई थिंक उधर 1-2 जगह वैसा हुआ था मेरा। अगर क्रिकेट नहीं होता तो देन कभी सोचा है? मैंने कभी सोचा नहीं था स्टार्टिंग में क्रिकेट नहीं होता था, क्योंकि छोटे से मैं क्रिकेट ही खेल रही हूँ। क्यों पापा ने मुझे कभी ऐसा मतलब कभी वो नहीं किया कि सिर्फ क्रिकेट खेल, बट मेरे को पसंद था क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट ही खेली थी छोटे से। और छोटे से उम्र में घर में बहुत कुछ चीज़ें तोड़ा है ना? हाँ लॉट्स ऑफ विंडोज, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द हाउस। हाँ जी। बेचारी आपकी मम्मी क्या कहती है? मम्मी डांट डांट के पागल होते हैं। हम लोग ऐसा करते थे, पापा और मैं खेलती थी वो घर के अंदर ही। तो कांच का फुल विंडो है अपना, छोटा छोटा करके ऐसा से डेली 1 ना 2 टूटे गए, और पापा लगाते नहीं थे जानबूझ के, क्योंकि अभी टूटने ही वाला है, पापा को पता है। पापा को डांट नहीं मिलती थी क्या? नहीं, पापा को नहीं मिलती थी, इसलिए सिर्फ आपको। इसलिए अगर पापा भी तोड़ देते मेरे ऊपर डाल देते थे, और मैं तोड़ती थी तो पापा के ऊपर डालती थी ऐसा। तो ऐसा चलता रहता था अपना मजाक, हंसी मजाक। मम्मी फिर समझ गए ठीक है तोड़ना है तोड़। तो वो सब थे उधर। मैंने तो एक बहुत बड़ा कांच भी तोड़ दी थी उधर, बहुत डर लगे थे उस टाइम। अब दीज आर द ब्यूटी ऑफ दोज मोमेंट्स। क्योंकि अब तो जो पावर हिटिंग है, जैसे आपने अंडर 19 विश्व कप जीता है, अभी द नेक्स्ट जनरेशन हैज आल्सो जस्ट वन द अंडर 19, एंड उसमें भी पावर हिटिंग वाज सच अ क्रूशियल पार्ट, जो हम पहले विमेंस गेम में एसोसिएट नहीं करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली अलग है और कंपैरिजन की बात नहीं है, बट इट इज समथिंग दैट इज रियली डेवलप्ड। तो ये डेवलपमेंट कहाँ से आया? मतलब लाइक आप कह रहे थे, इज इट जस्ट बिकॉज आपने MS धोनी जैसे प्लेयर्स देखे हैं, या खुद का आपने सोचा कि ये जो विमेंस गेम है अलग लेवल पे लेना चाहिए? आई थिंक जब छोटी थी तब उतना नहीं सोचा था कि पावर हिटिंग मतलब ऐसे खेलना है वो खेलना है, बट आई थिंक वो मेरा नेचुरल गेम था। जितना भी रन होता था पहले कम होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि जो भी अपना हम बेसिक में ज़्यादा फॉलो करते थे, बट मेरा गेम अलग ही था। तो मैं मेरे गेम में रही कि मुझे छक्के चौके मारना है। तो आई थिंक उधर से फिर अभी धीरे धीरे बहुत ऑस्ट्रेलियंस को देखते हैं जब, तो वो लोग जैसे खेलते लाइक वो लोग भी बेसिक में रहते अपना, बट वो बाउंड्रीज भी मारते हैं ज़्यादा। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था कि मेरा और ज़्यादा मुझे पावर हिटिंग में ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप फाइनल देखोगे, जैसे हेली ने आके मारा,
जो उसने छक्के चौके मारे, तो आई थिंक उधर से और भी मैं मोटिवेट हुई कि एक लड़की आके ऐसे ही खेल रही है तो मैं क्यों नहीं मार सकती उधर। तो आई थिंक वो एक दो जगह मुझे बहुत मोटिवेट किया है। इस जनरेशन में इट कुड बी मेन और वुमेन्स क्रिकेट, पर इस जनरेशन में एट द मोमेंट हु इज द बेस्ट पावर हिटर इन द गेम, हु हैज दैट बेड एक्सेस ऑफ बीइंग एबल टू हिट पावरफुली बट आल्सो कैलकुलेट द रिस्क, यू नो, उस यू हैव टू बी एबल टू कैलकुलेट रिस्क आल्सो थोड़ा सा, मतलब लाइक आपके अलावा। नहीं नहीं मेरा नाम नहीं लेती मैं। हम लेंगे, इट्स ओके। Yeah, an innings that you've enjoyed and said, you know, that was a great display of power hitting. आई थिंक मैंने जब सुना भी था, हैरी का सुना था मैंने, जब उन्हें 171 किया था तब भी मैं वो सुना था। एंड प्लस हेली मैथ्यूज जो है, मैंने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, मैंने उनका भी बैटिंग देखा, बहुत अच्छे से बैटिंग उन्होंने अपना बनाते हैं, लाइक हिट भी करते हैं एंड रोटेट भी अच्छे करते हैं। आई थिंक ये सब प्लेयर्स है। एंड पेरी भी अपना टीम में है तो वो भी अच्छा हिट सिक्सेस मारते हैं, प्लस वो स्ट्राइक रोटेट भी अच्छा करते हैं। आई थिंक वो लोग है जो अपना अभी हमें एक वो दे रहे हैं कि ऐसे खेलना है, तो उधर से भी हम बहुत सीख सकते हैं वो जगह से। Looking at the examples of हाँ. that, there are quite a few like जिन हमसे बात किया who look at the 2017 Women's World Cup as a turning point, मतलब women's game के लिए। आपके बचपन में न्यूज़पेपर में obviously Calcutta has a rich heritage, you know, I mean West Bengal has a rich heritage of sport, फुटबॉल भी है, स्पोर्ट भी है, क्रिकेट भी है, और न्यूज़पेपर्स में आई नो द स्पोर्ट्स पेपर यूज्ड टू ऑलवेज बी कवर्ड, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट का इतना कवरेज था। पहली बार कब आपने देखा कि ओ वुमेन्स क्रिकेट भी न्यूज़पेपर में है, टीवी पे है, आपको याद है ये सब? मुझे पहले फर्स्ट टाइम पता चला जब झूलंदी एंड मेरे एक जो सिलेक्टर है बंगाल के, वो लोग कैंप के लिए आए थे सिलीगुड़ी में, तब झूलदी का नाम मुझे पता चला कि झूलदी है एंड वो इंडियन क्रिकेटर है। तो धीरे धीरे तब से पता चला मुझे कि हाँ ऐसा होता भी है, बंगाल होता है, स्टेट्स होते हैं, फिर इंडिया टीम का होते हैं लड़की लोग में। उधर से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर जब आपने बताया 2017 का वर्ल्ड कप का जो अपना अच्छे खेले अपना टीम, एंड उसमें जब अच्छा हुआ उसके बाद आई थिंक और ज़्यादा अपना टर्निंग पॉइंट था कि और ज़्यादा मीडिया एंड वो सब में आना स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक उसके बाद से आई थिंक टीवी में आना स्टार्ट हो, क्योंकि पहले टीवी में आते नहीं थे तो उतना पता नहीं था कि कौन कौन है। सिर्फ हमें झूलदी, मिताली दी इनके नाम पता थे, हैरी दी के नाम, स्मृति दी के नाम, उसके अलावा नहीं था किसी का नाम पता। आई थिंक उसके बाद से जब स्टार्ट हुआ, मीडिया ने ज़्यादा वुमेन्स टीम के बारे में लिखना स्टार्ट किए, टीवी में दिखाना, मैच दिखाना स्टार्ट किए, आई थिंक तब से और भी ज़्यादा जान पाए। एंड आई थिंक धीरे धीरे फिर पता चला। आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप देश के लिए अंडर 19 विश्व कप जीत रहे हैं, एंड देन साथ में आपको एग्जाम्स भी देने हैं। हाउ आर यू डूइंग दिस बैलेंस? अजीब नहीं लगता? मतलब आपके कॉलीग्स, आपके सारे क्लासमेट्स ने आपको टीवी पे देखा होगा, साथ में आए बोर्ड एग्जाम देने के लिए, व्हाट्स इट लाइक? बोर्ड एग्जाम का तो वो खत्म करना था मुझे, क्योंकि बहुत साल से नहीं दे पा रही थी मैं। एंड जब मैं गई पहली बार तो प्रिंसिपल को पता था मैं कौन हूँ एंड ऑल, बट बाकी को मैंने किसी को बोलने मना किया था मैंने कि मुझे ऐसे सबके साथ नॉर्मल बैठना है, कि किसी को पता ना चले कि मैं कौन हूँ एंड ऑल। तो क्योंकि नहीं तो फिर खुद को और लग जाता है थोड़ा सा कि सब देख रहे हैं और मैं एग्जाम लिख रही हूँ। तो स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं था, फिर एक दो जन जब पहचानना स्टार्ट किया वो फिर स्प्रेड हुआ। तो धीरे धीरे फिर जब मैं एग्जाम लिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इधर से कोई आके ऐसे देख रहे हैं। मुझे फिर मुझे अच्छा लगता है, बट वो एग्जाम के टाइम थोड़ा ऑड भी लगता है कि मैं लिखूँ या बट हाँ अच्छा लगा वो मुझे, क्योंकि एग्जाम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो, क्योंकि अपना वर्ल्ड कप खत्म और अच्छा टाइम मिला था मुझे। आपने सीरीज भी मिस किया था ना एग्जाम के लिए? क्योंकि अच्छा मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि अदरवाइज अगर उस दिन नहीं देती मैं तो आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप फिर गिर जाते उसमें। अभी जब वर्ल्ड कप का टाइम भी फिर एग्जाम पड़ जाती। तो वो आई थिंक अच्छा मेरा था एक वो कि मुझे अभी खत्म कर लेना बेटर है। But it's tough because आप जैसे लोग जो है that you start so young, you're kind of growing up in front of us, है ना? आपका जो ये बचपन है, the crucial teenage years, हम टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और लोग बहुत कुछ कहते हैं सोशल मीडिया पे। सो रिचा, हाउ डू यू टेक इट? मतलब जो लोग कहते हैं, लोग के जो ओपिनियंस है, आपके खुद ओपिनियंस बहुत चेंज होते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग मोर मैच्योर ओवर टाइम। तो ये फेस, हाउ डू यू नेगोशिएट ऑल दैट?
कोई आपको अपनी राय देते हैं, सजेशंस देते हैं? हु द पीपल यू ट्रस्ट? आई थिंक फर्स्ट फैमिली, मेरे घर में दीदी है, पापा, मम्मी, इनके बाद मैंने पहले सुनती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। देन कोचेस है जो चाहते कि मैं और भी इम्प्रूव करूँ एंड ऑल। तो आई थिंक वो लोग हैं, एंड फ्रेंड्स है मेरे 2-3 जो उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड आई थिंक वो बहुत हेल्प करते हैं मुझे HF सीरीज से कि कोई कुछ मुझे बोल भी रहा है, क्योंकि वो मुझे केयर करते हैं, मेरे बात चल रहा है उसमें। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अच्छे टाइम में अच्छे बोल रहा है, जब बुरा हो रहा है, कुछ गलत है तो वो गलत भी बोल रहे हैं, तो मुझे वो पसंद है कि क्यों हाँ, पसंद है? क्योंकि हमेशा गलत में भी हम अच्छे नहीं ढूंढ सकते कि Yeah. गलत है तो गलत है। तो वो जब पता चलता है ना खुद को कि मैं इधर गलत हूँ या कुछ भी, तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, उधर से बेटर और हो सकती हूँ। And झूलन गोस्वामी से आपने क्या सीखा है? I mean, if I wanted to ask her something, it would always be longevity के बारे में। इतना लंबा करियर चला है। आई थिंक मेनली उनका डिसिप्लिन, वो जो अपना डिसिप्लिन में रहते हैं कि उनका जो करना है, उनको पता है उनको बॉलिंग इतना ओवर्स डालनी है, एंड इतना बड़ा करियर उन्होंने बनाया है, एंड इतना बॉलिंग करके लाइक 50 ओवर्स में बॉल बोलिए या फिर टेस्ट में बोलिए, तो उसके लिए फिटनेस एंड प्लस डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उनका डिसिप्लिन जो था फिटनेस के ऊपर, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये प्रोमो शूट्स में जो ये वाले लोग पूछते हैं, अजीब लगता है क्या डूइंग ऑल दीज थिंग्स? समटाइम कुछ कुछ चीज़ों में लगता है, Yeah. बट बहुत टाइम ये लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं कि अगर ये नहीं है तो ठीक है, कुछ और ट्राई कर सकते हो उसमें। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा लगता है वो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग करते नहीं है, हम लोग इतने वो शूट फूट उतना अभी जो स्टार्ट हुआ इतना ज़्यादा पहले हम करके नहीं आए उतना। तो स्टार्टिंग जब फर्स्ट सीजन था मेरा, मुझे थोड़ा ऑड लगा था वो चीज़ें, बट धीरे धीरे यूज टू होना स्टार्ट हुआ एंड ऑल। व्हाट अबाउट हेडशॉट्स? हेडशॉट्स तो नॉर्मल नॉर्मल, है। इट्स नॉट चैलेंजिंग। कई लोग के लिए हेडशॉट्स तो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, नहीं। मेक दिस फेस, मेक दैट, मेक ऑल दैट, वो तो नॉर्मल। नहीं, स्टार्टिंग में मैं हंसती रहती थी, जो मुझे सीरियस फेस नहीं आता था। Yeah. लाइक Why do you have to make a serious face? लेकिन पूछते थे क्या? सीरियस लाइक एटीट्यूड वाला फेस नहीं आता था। What is the attitude वाला face? But yeah, I like it. I like it. Okay. ಮಗ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್, ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. Big Basket, delivering in Bengaluru and everywhere in 10 minutes. You've played in 100 also. You know, you played in different parts of the world also. So when you go for, how is that experience like? क्योंकि obviously, you know, language का कभी हो सकता है, खाना का कभी हो सकता है, घर से इतनी दूर हो. You're still young, you know, you're still in the early stages of a career. वो challenges क्या है? वो चुनौती क्या है? आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मैं WBBL खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक मेनली लैंग्वेज का इंग्लिश में बात करनी है, Yeah. क्योंकि उनको इंग्लिश में समझ में आएंगे, और मुझे था कि मुझे समझ में आता है, बट मुझे बोलने में थोड़ा हिचकिचक वो था, लाइक क्या बोलूँ मैं उनको। तो जब मैं 1-2 बार बोलना स्टार्ट की, तो उधर से लाइक उनको भी था कि ठीक है तू मतलब टूटा फूटा भी बोल सकता तो बोल, बट हम वो लोग ट्राई कर रहे थे वो समझने में। वो लोग बहुत जल्दी बात करते हैं, तो वो समझ में मुझे थोड़ा इशू आ रहा था, Accent भी अलग रहता है। अलग रहते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़ें जो आप बोल रहे हो, तो वो लोग भी ट्राई किए कि धीरे बात करने मेरे लिए। तो आई थिंक वो सब भी हेल्प किया मुझे, एंड वो सब रहता है जब रन नहीं होता है ऑल, जब रन हो रहा है डिफरेंट स्टोरीज होते हैं। Now as a contracted player, आपने टेस्ट मैच भी खेला है देश के लिए, सो आई मीन आपका गेम ये है, हम सब जानते हैं that that is her natural game, you know, जब ये कहते हैं natural game and different rules for different players, लेकिन फॉर्मेट बदलता है, तो आप अपने में क्या बदलते हो? What do you change? टेस्ट मुझे सच बताओ, टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है बैटिंग करने के लिए, Obviously. और एज अ बैटर हमको बहुत पसंद है कि जितना टाइम मिले बैटिंग के लिए हम बैटिंग करेंगे। एंड टेस्ट में सिंपल ही रखती हूँ मैं, मेरा गेम है कि अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो नीचे से खेलेंगे, पॉजिटिव खेलेंगे, सिर्फ आते देंगे, रन आते रहेंगे। तो मेरा वही था, मैंने वैसे ही खेला था टेस्ट में कि अगर मिलेगा तो चौका, ज़्यादा नीचे शॉट्स खेली हूँ टेस्ट में, क्योंकि So you have made that adjustment basically. वो तो करना ही पड़ता है। हाँ.
आपकी फैमिली आए होंगे टू सी द WPL मैचेस. व्हाट इज दैट फीलिंग लाइक? मतलब इतने सालों से क्रिकेट तो आपका शौक था, आपके परिवार का शौक था. व्हाट इज दैट फीलिंग टू सी देम सिटिंग इन द स्टैंड्स? वो क्या कहते हैं टू सी यू वेयरिंग इंडिया शर्ट, वेयरिंग एन RCB शर्ट? वो बहुत खुश होते हैं, बहुत इमोशनल है वो लोग. फैमिलीज बहुत इमोशनल है. लाइक जब इंडिया जर्सी में मुझे देखा था तो बहुत इमोशनल हुए थे. जब RCB में सिलेक्ट हुई वो लोग इतना खुश हुए, इतने इमोशनल हुए. उनको बहुत ऑक्शन में जब आपका नाम गया था, दैट वाज अ बिग मोमेंट. रिचा, टेल मी अबाउट दैट होल प्रोसेस. आप कहाँ थे जब ये सब चल रहा था? हम लोग साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेल रहे थे. तो अपना वो स्क्रीन था उधर, तो उधर सब हम बैठ के पूरा टीम मैच बैठ के हम मैच देख रहे थे. एंड जब सिलेक्शन हो रहा था धीरे धीरे, मुझे नहीं लगा था मुझे RCB में जा पाऊंगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी RCB ने बहुत उसमें खरीद लिया था. लाइक स्मृति दी को लिया था और 2-3 जन को लिया था. तो जब मेरा नाम आया मैं बहुत खुश है, क्योंकि स्मृति दी को भी नहीं लगा था आई थिंक कि पर्स उतना है, क्योंकि पर्स उतना कम है कि जब मेरा नाम आया स्मृति दी के साथ ही, तो मैं बहुत खुश हुई थी. एंड फैमिली को जब पता चला और भी खुश. एंड वर्ल्ड कप के बीच में वो एक अलग एनर्जी मिल गया था हमें. जब मैं खेली फर्स्ट मैच तो अलग फीलिंग था. ऑल्सो इट्स अ बिग मोमेंट कि उस कम उम्र में यू नो दैट्स अ बिग पे चेक. आपके फैमिली ने जितने सारा यू नो सैक्रिफाइस किया है, कहाँ कहाँ से पैसे लेके आए, यू नो इक्विपमेंट खरीदने के लिए. आप कह रहे थे ग्लव्स या बैट्स. तो व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक फॉर यू कि यू नो अब ये सपना जो है, ये सपना पूरा आया, नाउ आई विल लुक आफ्टर यू. इतनी कम उम्र में यू कैन से दैट टू योर फैमिली. ज्यादा लोग नहीं कर सकते. वो होता है लाइक जब आप पता चलता है आपका फैमिली इतना स्ट्रगल करके मुझे इतना इधर पहुंचा है. तो वो एक होता है जब अब मैं सिलेक्ट हो गई, खेलने का मौका मिल गया. एंड जब अब मैं खुद कमा रही हूँ तो वो एक हेल्प होता है. जैसे पापा को मैंने बोल दिया था कि आप अंपायरिंग अभी मत करो, आपको नहीं चाहिए अभी. बाकी अभी क्योंकि धूप में जाते, अभी एज भी हो रहा है उनका, ऐसा नहीं एज नहीं है. एंड तो वो सब होता है. एंड मैंने उनको छोड़ा कि आप करो, आपका मर्जी करना है तो करो, या फिर आप बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है कि. बट पापा है, पापा लोग बैठते तो नहीं है कभी. एंड हाँ वही जो क्रिकेट का शौक है वो छोड़ता नहीं है, वो नहीं होगा. फॉर सच अ यंग वुमन, यंग इंडियन वुमन, बहुत ही एक पावरफुल मोमेंट है. और लोग जो आपको देख रहे हैं, द यंगस्टर्स, द यंग गर्ल्स स्पेशली जो आपको देख रहे हैं, सेइंग दैट यू कैन सिट हियर एंड से दैट कि मैं अपने पापा को कह सकती हूँ, यू नो, आई लुक आफ्टर यू. दैट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट एक्चुअली. जैसे मैंने कहा, ज़्यादा लोग को नहीं मिलते. तो आप आगे ये जो नो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपके पास है, who helps you in this situation की मैनेजमेंट के लिए, एडवाइस के लिए when it comes to finances? आई थिंक मेनली मेरा पापा और दीदी दोनों ही ज़्यादा वो लाइक मैनेज करते हैं. मेरे जो भी है वो पापा और दीदी ही करते थे. It's going to be a big year, not just in the WPL, but जो इंडियन क्रिकेट है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में पे पैरिटी के बाद विश्व कप भी आ रहा है. You know, there are a lot of eyes on the Indian women's cricketers now when it comes to expectations. So ये जो नया फेज है या अगला फेज जो है आपके जनरेशन के साथ, what have you enjoyed the most about the change in women's cricket? आई थिंक जो हमने बात की लाइक पावर हिटिंग का, वो आप आई थिंक देखे भी होंगे. वेस्ट इंडीज में जो भी डेब्यू किया है, सबने अपने प्लेयर्स ने इतना अच्छा खेले. एंड आयरलैंड सीरीज में प्रतिका ने भी इतना अच्छा शोज किया अपना बैटिंग का. आई थिंक पावर हिटिंग तो आ जाएगी कहीं ना कहीं. जैसे राग भी अपने अभी RCB में, बट इंडिया भी खेल रही है वो, तो वो भी जैसे पावर हिटिंग उसका बहुत अच्छा है, स्ट्रोक्स है उसके पास. एंड अपना जनरेशन अभी अंडर-19 गर्ल्स को आप देख लीजिए, that was great. मस्त खेल रहे हैं. एंड जो चैंपियंस है वो लोग अभी का. एंड प्लस जैसे उन लोग ने बैटिंग जैसे डोमिनेट किया है पूरे अंडर-19 वर्ल्ड कप, आई थिंक हमें एक नया वो मिल रहा है कि हाँ अभी नया जनरेशन अपना सेफ एंड अच्छे चल रहा है, लाइक सही उसमें चल रहा है. It's a right track, यार. Right ये शक्तिशाली जनरेशन. चलो, let's leave us with some secrets, okay? आपकी चॉइस है. इंडिया टीम के बारे में बात कर सकते हैं, RCB टीममेट्स, it's fine. RCB चलो, okay. RCB टीम के बारे में बात करते हैं. Who is the worst singer in your dressing room? वो से कनिका सही ना. Who is the worst dancer in your dressing room? वर्स्ट डांसर, ये तो मुश्किल हो गया. मतलब इतने सारे लोग हैं. मैं खुद. Who's the best singer? बेस्ट सिंगर Oh yeah, best dancer. बेस्ट श्रेयांका. बेस्ट डांसर हाँ. Yeah, could be. सबसे ज्यादा मस्त रील्स कौन बनाते हैं आपकी टीम में? सोशल मीडिया स्टार आपकी टीम में? आई थिंक श्रेयांका ही है. Yeah, your stuff is pretty good too. नहीं नहीं.
room for improvement. Who is the prankster? Just बहुत सारे कह दो, it's okay. बस सिर्फ सब लोग देख नहीं रहे कह हैं, कोई तो नहीं। बोल सकती हूँ बट कौन है वो सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ बट That's the answer I was waiting for. What is the best prank you've pulled off? बताइए। अभी आरसी में उतना प्रैंक नहीं किया है बट Give me one example. Best जो मेरे दोस्त लोग के साथ लाइक Yeah. मेरे फ्रेंड्स है हम्म, हम बैठ के स्टेडियम में बैठ के कॉल लगाते थे एंड मेरे अपना एक रहता था कि जो बात करेंगे हम लोग सिर्फ आइडियाज देते थे yeah. एंड वो बात करती थी लाइक आपका सामान आया है तो हमें लाइक ऐसा ऐसा आपका नाम का जाना है हमने आपने किसी का नाम में ऐसे बोल रहे हो तो आपको पुलिस थाने में आना है है अलग लेवल का प्लान था अपना अपना प्रैंक चलते रहता था So did it work? हाँ Yeah. कभी कभी मेरे नाम का लेके भी प्रैंक किया है किसी के साथ किसी दोस्त के साथ कि तूने रिचा का नाम का ऐसे किसको बोला है क्या बोला है Hmm. रिचा बहुत गुस्से में है Is it? Oh, good job. अलग लेवल का I like. Who's the best imitator in your? इमेटेड कोई है ऐसे कोई? सब क्या श्रेयू है क्या सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन, क्योंकि मैंने भी सुना है यू आर अ रे ऑफ पॉजिटिविटी, सब लोग आपको देखते हैं, यू नो दिस ऑलवेज पॉजिटिविटी, ऑलवेज इन योर फेस, चलो इट्स फाइन। सो अपार्ट फ्रॉम यू कौन है जो मोटिवेट करते हैं, मतलब टीम हडल में? ऑब्वियसली कप्तान का नाम तो लेना है, आई नो, नहीं कप्तान करते ही है ना बट उसके अलावा लाइक हु इज लाइक वो जो एनर्जी आती है यू नो इन योर टीम व्हेन यू आर इन दैट हडल? आई थिंक अपना उधर बहुत जन है ऐसा नहीं कोई भी नहीं बहुत जन है जो मोटिवेट करता है ऑन द हर्डल अगर कोई भी डाउन हो रहा है एक साथ आते हैं या तो आई थिंक फुल टीम में ही वो है एक ये चीज़ अच्छा है कि हर किसी को हर कोई सपोर्ट करता है मोटिवेट करते हैं तो इसमें कोई एक जन नहीं है लाइक पूरा टीम ही है इसमें। हु इज द मोस्ट लाइकली टू मिस द बस? मोस्ट लाइकली मिस द बस अभी तक कोई नहीं किया आई थिंक कोई किया अभी तक लेट फॉर ट्रेनिंग, मैच चलो नहीं लेते, लेट फॉर ट्रेनिंग नहीं वैसे कोई नहीं है सब ऑन टाइम रहते हैं हाँ कितनी बोरिंग टीम है आपके, अरे मतलब ये बोर्डिंग का है, यही तो अच्छा है ना टीम में सब सो पर्टिकुलर एंड हैबिचुअल ना। तो ये वाला ये पनिशमेंट आप लोगों को नहीं मिलता कि यू आर लेट टू द बस, यू हैव टू वेयर फनी कॉस्ट्यूम एंड ऑल दैट? वी नॉट स्टार्ट। ओह गॉड, मिला है हमें बहुत बंगाल में दैट्स बंगाल में मिला क्या पनिशमेंट? वो नहीं वो अपना था एक सीजन ही था वो कि 500 रुपीज फाइन है 1000 रुपये मिलता था 500 चला जाता था And okay, who is the best person in your team to go out with? अगर if you want to go out for a good meal or something, या coffee या ऐसे कुछ, who is the अरे best person स्मृति that you दी। like to talk to? Yeah. स्मृति दी एंड अगर कॉफी का बात होगा इधर आई थिंक वो लोग को नहीं पता होगा बट फॉरेनर्स को ज्यादा कॉफी का अच्छा नॉलेज है Yeah. Richa, thank you so much for Thank- talking to us. More power to you and more, I mean, like the future is bright with Indian cricket. So thank you so much for Thank you talking so to much. us. Big Basket presents RCB Podcast. Okay, Richa, so thanks to Big Basket now, our digital sponsors, we get you a nice little hamper. इसमें देख लीजिए कि आप क्या खा सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान और क्या नहीं खा सकते, क्या नहीं खा सकते, मुझे दे देना, no problem. मैं मजाक कर रही हूँ. This is for you and there you go. There's coffee also, Coffee, so you can yeah. take out some teammates and share it with your teammates. Yeah. But again, this is all for you. Thank you so much and looking forward to more conversations with you. थैंक यू सो मच